हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट के बारे में। क्या होता है ये, किन बीमारियों में देते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, सब कुछ समझेंगे, डोजेस वगैरह। तो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी ट्राई जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है, ये बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट आपने मार्केट में देखा होगा, GTN करके आता है, एबॉट कंपनी का ब्रांड, बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट होता है इसके अंदर। और ये क्या होता है कि 0.3, 0.4 और 0.6 की स्ट्रेंथ में मार्केट में इसकी टैबलेट्स आती है। ठीक है, च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, और ये जो टैबलेट्स होती हैं डिब्बी के फॉर्म में आती है, पूरे एक डिब्बी आती है इसकी, उसमें 25 टैबलेट हो सकती हैं, 100 टैबलेट्स भी हो सकती हैं, अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से मिल जाती है मार्केट में। तो पहले समझते हैं इसकी कुछ ब्रांड नेम्स, ताकि आपको आसानी हो समझने में कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो नेफेक्सरिन आता है, कॉरकोंट आता है दोस्तों, मोनेट GTN आता है, और साथ ही मायोनेट SR के नाम से मिल जाता है, और नाइट्रोलोन। ये कुछ इसके फेमस ब्रांड नेम्स हैं। अब बात करें अगर कि ये है क्या, तो ये बेसिकली क्या है कि वैसोडाइलेशन और रिड्यूस द चेस्ट पेन, ये सब कुछ करता है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि आदमी को हार्ट अटैक आने वाला होता है, या हार्ट अटैक ऐसे व्यक्तियों को होता रहता है, मतलब कि उनको एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या होती है। ठीक है, उसमें इसको लिखा जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है कि भाई ये अर्ली साइन ऑफ हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक नहीं बोल सकती, बट ये कि हाँ ये हार्ट अटैक को डेवलप कर देगा, हार्ट अटैक लेके आएगा, ये वाला एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना का भी अटैक होता है, लेकिन होता क्या है इसमें सेम ही होता है लगभग लगभग। जो हार्ट की जो ऊपर जो आर्टरीज होती है, कॉर्नरी आर्टरीज, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, उनमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। उस वजह से क्या है, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा रुकने लगता है, कम हो जाता है, तो हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। उस वजह से क्या है कि थोड़ा चेस्ट पेन होता है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, तरह तरह की समस्या आदमी को देखने को मिलती है, पसीना आ जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप इसको दोगे तो ये क्या तुरंत काम करेगा, तुरंत फटाक से काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको च्यूएबल बनाया गया है, निगलना नहीं रहता है। तो अगर इसको कंट्रोल नहीं करोगे आप एंजाइना पेक्टोरिस को, तो हार्ट अटैक भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा देते हैं। तो फटाफट से समझते हैं कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो भाई, एंजाइना पेक्टोरिस मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक बीमारी होती है, उसमें भी दिया जा सकता है। एनल फिशर में भी दे सकते हैं, मतलब कि जहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि भाई ब्लीडिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो। अब एनल फिशर में क्या होता है कि भाई वहाँ पे रिकवरी नहीं हो पाती है, ऊन रहता है जो, उसमें रिकवरी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ की जो वेसल्स होती है वो श्रिंक हो जाती है, वहाँ ब्लड फ्लो सही नहीं रहता, इसलिए भी उसमें भी देते हैं। ठीक है, तो कई तरह के हैमरेज होते हैं, उनमें भी दिया जाता है। तो वो मल्टीपल चॉइसेस ऑफ डॉक्टर्स रहता है कि भाई डॉक्टर कहाँ दे सकता है, बट मेन इसका इस्तेमाल एंजाइना पेक्टोरिस में होता है। ठीक है, उसके अलावा आप हाइपरटेंशन में भी दोगे तो भी काम करेगा। तो अब समझते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ये क्या बेसिकली दोस्तों कि ये ग्वानिसिन फास्फेट को इंक्रीज करता है मसल्स के अंदर। ग्वानिसिन फास्फेट को इंक्रीज करेगा मसल्स के अंदर जो नाइट्रोग्लिसरीन, तो इससे क्या होगा कि मसल रिलैक्स हो जाएंगे। कोई भी मसल्स हो, हार्ट की मसल्स हो या कोई भी मसल्स हो, इसको क्या ये रिलैक्स करता है और वैसोडाइलेशन कर देता है। ठीक है, रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्शंस और मसल्स। तो होता क्या है कि ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर कर देता है। इससे क्या होता है भाई, जो ऑक्सीजन की डिमांड थी हार्ट के लिए वो हो जाती है पूरी, क्योंकि ये ऑक्सीजन डिमांड को पूरी नहीं होती तभी ये एंजाइना का हार्ट अटैक आता है, एंजाइना अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, जो भी वटेवर। तो इससे क्या ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो चौड़ी हो जाती है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगा क्योंकि ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा। सो खैर ये इसका कुछ बेसिक सा यूज है। आप समझते हैं कि भाई इसके कुछ ड्रग इंट्रैक्शन की, ठीक है, मान लिया कि ये अच्छा है और एंजाइना में दे रहे हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स भी कर रहा है, और हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी है हार्ट को वो पूरी कर देता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो इसका कुछ ड्रग इंट्रैक्शन आपको जानना बहुत जरूरी है। ड्रग इंट्रैक्शन ये होता है कि भाई सिल्डेनाफिल, वैडानफिल और टैडलाफिल, इनके साथ भूल से भी नहीं देना चाहिए। ये जो PDE5 इनहिबिटर्स दवाइयाँ होती हैं, इनके साथ तो कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है। समझ रहे हो आप, आदमी की जान जा सकती है। ठीक है, तो उसके क्योंकि ये ऑलरेडी नाइट्रो दवाइयाँ कहलाती हैं। खैर, सो क्या होता है कि इनके साथ नहीं देना, सिल्डेनाफिल वगैरह के साथ बिल्कुल नहीं देना। अब बात करें इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की कि भाई किस तरह के लोगों को नहीं देना। देखो भाई, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो मतलब कि किसी भी दवा के कॉन्टैक्ट में आते हैं उसको सेंसिटिविटी हो जाती है, उसको नहीं देना। अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसको नहीं देना। अगर जो है ब्लड प्रेशर
कम रहता है किसी का, उसको नहीं देना, हाइपोटेंशन के मरीजों को नहीं देना, क्योंकि इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर और ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, तो यही है कि भाई इन लोगों को ना दें। बात करें अगर कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफ़ेक्ट इसका सबसे ज़्यादा होता है कि भाई मुंह सूखने लगता है आदमी का। अगर किसी व्यक्ति को जो नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट दिया गया तो उसका मुंह सूखेगा, पसीना आ जाएगा और ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा कोई ज़्यादा खास साइड इफेक्ट होता नहीं है, बट हाँ कई लोगों में देखा गया नोजिया, वोमिटिंग और सिर दर्द हो जाता है। तो ये इसके कुछ बेसिक से साइड इफेक्ट्स हैं। आप समझते हैं दोस्तों कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का डोज क्या रहता है। देखो भाई, जब भी किसी व्यक्ति को लिखा जाता है तो डिब्बी आती, ठीक है, लोग उसको क्या डिब्बी को टैबलेट समझ के खा लेते हैं, निगल लेते हैं, पानी से खा जाते हैं। वो कभी नहीं करना, वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन क्या है कि वो ड्रग जो है नाइट्रोग्लिसरीन वो काम नहीं करेगा, कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि ये सबलिंगुअल होता है, मतलब कि च्यूएबल होता है, जवा के नीचे रखना होता है। और इससे क्या होता है कि ये जो लार के साथ मिक्स होकर जल्दी काम करता है। ठीक है, उस बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बट आप इतना समझ लो कि ये सबलिंगुअल होता है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ भी 1-2 से 3 मिनट की होती है। सोचो कितना फास्ट काम करेगा, क्योंकि ये एंजाइना अटैक इन सब में दिया जा रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस में दिया जा रहा है। तो क्या होता है कि जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है, आदमी को छाती दर्द हो रहा है, तो उसके जवा के नीचे रखा जाता है और 15 मिनट के अंदर 3 गोली रख सकते हैं। ठीक है भाई, एक गोली रखी, आराम नहीं मिला, दूसरी रख दो, तीसरी भी रख सकते हो। 15 मिनट में 3 गोलियों को रख सकते हो आप, और ये इसका इमरजेंसी डोज होता है। अदरवाइज नॉर्मल डोज की बात की जाए, रेगुलर बेसिस पे अगर किसी को लिखा है तो वो सुबह शाम 1 गोली या दिन में 1 गोली ले सकता है किसी भी एक टाइम पे, तो भी काम चलता है। तो ये होता है दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, जो कि आपको मार्केट में जीटीएन के नाम से मिलता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक करें, नए चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।